जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो है लगातार जो क्लासेस हैं वो आपकी मिल रही हैं। ठीक है, कल किसी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हम एक बार फिर से आपके इस बारे में, खासकर एलगी का जो टॉपिक चल रहा है, कल मैंने डिटेल में खासकर इस रिप्रोडक्शंस के बारे में डिटेल में चर्चा किया था। और आज जो है इस एज सेक्सुअल मैंने कल बताया था, लेकिन आज जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की क्या प्रोसेस हैं, इन सभी के बारे में आज हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आज जो है क्लासिफिकेशंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज को ध्यान रखते हुए प्रॉपर तरीके से क्लास का नोट्स आप जरूर बनाइए। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नोट्स ही एक ऐसी कड़ी होती है जो आपको कम समय में रिवीजन करा सकती है। परीक्षा का इंतज़ार मत करिए और परीक्षा के पहले आप तैयारी अपनी चालू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एलगी में 3 तरीके से देखने को मिलता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से देखने को मिलता है। फर्स्ट जो है आइसोगैमस, क्या है? आइसोगैमस है, आइसोगैमस है। और दूसरा जो है एन आइसोगैमस है, क्या है? एन आइसोगैमस है। ठीक है, एन आइसोगैमस है। और तीसरा जो है ओगैमस है, ओगैमस है। ये 3 प्रकार के होते हैं और तीनों का कैरेक्टर्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आइसोगैमस का जो स्पेशल कैरेक्टर है, इनके जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर है, ये मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते हैं। ध्यान रखिएगा, मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फो मॉर्फो मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं ये? पूरी तरीके से मॉर्फोलॉजी, इनकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वह पूरी तरीके से सेम होती है। लेकिन फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें, फिजियोलॉजी कैरेक्टर की बात करें, तो फिजियोलॉजी इनकी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। कैसी होती है? डिफरेंट होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो एन आइसोगैमस का मतलब क्या होता है? एन आइसोगैमस में, इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा। इनके जो स्पेशल एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल है आपका यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। कौन कौन है? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, और स्पायरोगायरा, ये इनके 2 एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो परीक्षा में ये पूछा जाता है और एग्जाम्पल ही आपको रटना है, और बाकी ये सारी चीज़ें कौन सी किस्म क्या एग्जाम्पल है, यहाँ से यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी एन आइसोगैमी की बात कर लेते हैं। एन आइसोगैमी में क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली ये दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं और सिमिलर। जबकि ओगैमस की बात करें, ओगैमस में होता है क्या है? 2 कैरेक्टर्स मिलते हैं। एक आपका मेल कैरेक्टर होता है और दूसरा जो है फीमेल कैरेक्टर होता है। मेल छोटा होता है और फीमेल जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल इनके नोट करिएगा। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, नोट करिएगा। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी है, ब्राउनी है। और एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, एक एग्जाम्पल है पेंडराइना। क्या है? पेंडराइना।
ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कभी भी यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा अब आइए यहाँ पे चलते हैं। मेल की अगर हम बात करें तो मेल का जो करेक्टर्स होता है, सबसे स्पेशल करेक्टर जो इसमें मेल देखने को मिलता है, कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे, ठीक है। कलर चेंज कर देंगे तो आप उसी कलर से ही लिखना है। मेल यहाँ पे जो है, मेल यहाँ पे मोटाइल होता है। कैसा होता है? मोटाइल होता है। साइज में छोटा होगा तो आसानी से ये क्या कर लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं। दूसरा फीमेल की बात करें तो फीमेल कैसा होता है? फीमेल जो करेक्टर है नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करिए, एग्जाम्पल इनका यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में नोट करिएगा। एग्जाम्पल जो इसमें पूछा गया है, ओइडोगोनियम और ओइडोगोनियम एक इनका एग्जाम्पल है, और दूसरा जो है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा है। क्या है? कॉक्सीफेरा है, ठीक है। तो 3 इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ये परीक्षा में पूछा गया है। खासकर इनके एग्जाम्पल जो मैंने एक बार फिर से रिवाइज करा दूं और बता दूं कि कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोटिस करें। पहले तो आपको आइसोगैमी का मतलब क्या है, और उसके बाद आपको इनके एग्जाम्पल्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनाइसोगैमी की बात करें तो नाइगोसी में ये मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों करेक्टर में ये डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ये डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अगर ये डिफरेंट हैं तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं? क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी है, और दूसरा एग्जांपल पेंडराइना है, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल ओगैमस की बात करें तो एक होता है मेल। मेल कैसा होता है? यहाँ पे मेल जो करेक्टर है यह पूरी तरीके से मोटाइल है, और फीमेल जो करेक्टर है यह क्या है? नॉन मोटाइल करेक्टर को क्या करता है? क्लासिफाई करता है। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ओइडोगोनियम और क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, ये इसका एग्जाम्पल है, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है मैं आपको बता दूं कि क्लास जो है सुबह 8 बजे चलती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है 10 बजे, लेकिन जो लाइव क्लास चलती है सुबह के 8 बजे चलती है, और ये क्लास हर समय रेगुलर रहेगी। हो सकता है किसी वजह से कभी क्लास एब्सेंट हो ना हो पाए, लेकिन क्लास मैंने वादा किया है तो आपके ये बराबर यहाँ पे चलता रहेगा। दोनों की टाइमिंग क्या है वो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं, एक और करेक्टर बच जाता है, ध्यान रखिएगा। एक और करेक्टर है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी की बात करें तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या है, ध्यान रखिएगा। टू गैमीट सेम मदर सेल फ्यूज होते हैं, और ये क्या करते हैं? फॉर्मेट करते हैं। किस फॉर्म में बदल जाते हैं? जाइगोट में। किस में बदल जाते हैं? जाइगोट में। ये अपने आप को क्या करता है? बदल देता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर जिनके एग्जाम्पल से पूछें तो यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल नोट कर लेना है, वो एग्जाम्पल है आपका डाई एटम है। क्या है? डाई एटम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टू गैमीट सेम मदर सेल से फ्यूज होकर के क्या करते हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद अगले करेक्टर की तरफ चलते हैं। अगला करेक्टर है एल्गी का क्लासिफिकेशन। यहाँ से कुछ मेन पॉइंट आपको बताएंगे जो आपके इम्पोर्टेंट है, खासकर आपकी परीक्षा में। एल्गी का क्लासिफिकेशन, एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है आप नोट करिएगा। एल्गी का क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो एल्गी का क्लासिफिकेशन आखिर किसने किया था, किस कैरेक्टर्स के आधार पर किया था? एक साइंटिस्ट का नाम नोट करिएगा, फादर ऑफ एल्गोलॉजी। फादर ऑफ एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी कौन है? ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन क्लासिफिकेशन में इनका बड़ा रोल रहा है। तो नोट करिएगा, एक साइंटिस्ट का नाम था फ्रेटिस था। क्या नाम था?
फ्रीटिश इनका नाम था, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इनकी एक बहुत ही बेहतरीन बुक थी, उस बुक का नाम है द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। ठीक है, यह पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ये इनकी बुक है, पूछी गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करना है, इन दिस क्लासिफिकेशन इस क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, किस आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो उन्होंने कुछ चीज़ों को एनालिसिस किया और उसी आधार पर इन्होंने अपनी बुक में इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। वो कॉन्सेप्ट क्या थे? सबसे पहले इन्होंने क्या लिया था, ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ पिगमेंट क्या होते हैं इसके आधार पर। दूसरा टाइप ऑफ फ्लैजिला, क्या है, टाइप ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, तीसरा जो है स्टोरेज फूड मटेरियल, स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होते हैं, आपको इन तीनों के आधार पर जो है ब्रिटिश साहब ने क्या किया था, इनका क्लासिफिकेशन किया था। पहला क्या इन्होंने किया था, टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स क्या होते हैं। दूसरा इन्होंने ये बताया कि टाइप ऑफ फ्लैजिला के आधार पर और स्टोरेज फूड मटेरियल के आधार पर, और इन्हीं तीन कैरेक्टर के आधार पर आपकी परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करिएगा, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन जो इन्होंने किया था 11 कक्षाओं में, 11 क्लास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह पूछा गया है कि ये बताइए कि इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया था किस आधार पर किया गया था। पहले तो आप पिगमेंट के आधार पर, दूसरा इनको कितने वर्ग में इन्होंने बांटा था, 11 कक्षाओं में इन्होंने इनका क्लासिफिकेशन किया था। वो कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इनकी जो क्लासिफिकेशन है, एक एक नंबर हम करेंगे, उसको आप लिखते चलिए। सबसे पहले इन्होंने जो नोट किया था क्लोरोफाइसी में नोट की बताया। फिर दूसरा जो है क्लासिफिकेशन इन्होंने ज़ैंथोफाइसी में बताया था। किस में बताया था, ज़ैंथोफाइसी में बताया। और तीसरा जो है क्राइसोफाइसी में बताया। और चौथा जो है बेसिलेरियोफाइसी में। ठीक है, ये चौथा। और इसके बाद जो पांचवा करेक्टर है क्रिप्टोफाइसिएई। ठीक है, इसके बाद जो छठवें नंबर का है डायनोफाइसी, क्या कहते हैं, डायनोफाइसी कहते हैं। ठीक है, और सातवां पॉइंट है क्लोरोमोनिडेई है। कौन सी है, क्लोरोमोनिडेई है। और आठवां जो करेक्टर है यूग्लिनोफाइसी, क्या है, यूग्लिनोफाइसी। इन सभी को आपको नोट कर लीजिए, पता होना चाहिए कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये कितने क्लास में डिवाइड किए गए हैं, बाकी इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक 9वां पॉइंट नोट करिएगा। 9वां पॉइंट क्या है इनका, फियोफाइसी है। कौन सी है, फियोफाइसी है। और इसके बाद 10वें नंबर का जो कैटेगरी है रोडोफाइसी आता है। क्या आता है, रोडोफाइसी आता है।
और इस रोडोफाइसी के बाद एक लास्ट कैरेक्टर है जिसे मिक्सोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सोफाइसी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि इनकी क्लासिफिकेशन कितने आधार पर की गई है? 11 क्लासेस में की गई है। कौन थे, कितने थे? ये नंबर 11 आपको पता होना चाहिए। खासकर अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है यही पूछा गया है कि इनका क्लास का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देख लीजिएगा, एलगी कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? एलगी फाउंड इन, एलगी कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? देखिए, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये वाटर में दोनों कंडीशन में, चाहे साल्टी वाटर हो या मेराइन वाटर हो, यह दोनों जगह देखने को मिलते हैं। एक है आपका फ्रेश वाटर, एक है आपका फ्रेश वाटर जिसमें साल्ट्स की मात्रा नहीं होती है, ऐसे वाटर को फ्रेश वाटर कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा क्या कहते हैं? मेराइन वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेराइन वाटर कहा जाता है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट नोट करिएगा, साइनोफाइसी के फ्लैजिला, साइनोफाइसी के जो फ्लैजिला हैं, ठीक है, इनके जीवन काल में, इनकी लाइफ साइकिल में, इनकी लाइफ में यह पूरी तरीके से क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ है, उसको भी थोड़ा सा नोट करते चलिएगा। इनकी एलगी के जो पिगमेंट्स हैं, जहाँ से मेन क्वेश्चन बनते हैं, आपको पहला पिगमेंट के आधार पर इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, हम क्लासिफिकेशन बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे भी नोट करते चलिएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मिक्सोफाइसी लिखना है। क्या लिखना है? मिक्सोफाइसी लिखना है। इस मिक्सोफाइसी की अगर हम बात करें तो इसे एक और नाम से जानते हैं, साइनोफाइसी के नाम से, साइनोफाइसी के नाम से जानते हैं। और एक नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एलगी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एलगी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि आपसे चाहे मिक्सोफाइसी पूछा जाए, साइनोफाइसी पूछा जाए या ब्लू ग्रीन एलगी पूछा जाए, इन तीनों में जो पिगमेंट देखने को मिलता है, इन तीनों के अंदर जो पिगमेंट देखने को मिलता है वो क्या है? फाइकोसाइनिन है। क्या है? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन है। ठीक है, फाइकोसाइनिन है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो पिगमेंट के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में नोट करिएगा। दूसरा जो कैरेक्टर है आपका क्लोरोफाइसी है। क्या है? क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइसी में क्या पिगमेंट मिलता है? ग्रीन। यह ग्रीन प्रकार का होता है और ग्रीन होने का कारण जो है, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरे कैरेक्टर्स हैं, तीसरा कैरेक्टर है फियोफाइसी का है। क्या है? फियोफाइसी का है। फियोफाइसी में नोट करिएगा, फियोफाइसी का जो करल है यह ब्राउन कलर का, ब्राउन एलगी होता है। क्या होता है? ब्राउन एलगी होते हैं। और इसमें जो पिगमेंट देखने को मिलता है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो पिगमेंट देखने को मिलता है उस पिगमेंट का नाम क्या है? फ्यूकोजैंथिन है। क्या है? फ्यूकोजैंथिन है। ठीक है, इसके बाद तीसरे के बाद चौथा जो पॉइंट है, क्या? तीसरे के बाद जो चौथा पॉइंट है फियोफाइसी। फियोफाइसी के बाद आप नोट करिएगा रोडोफाइसी।
रोडोफाइसी की अगर हम बात करें, इसमें जो पिगमेंट देखने को मिलता है यह रेड कलर का होता है। पहला पॉइंट तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि यह रेड एल्गी होते हैं और इसमें जो पिगमेंट देखने को मिलता है आर फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है, आर फाइकोएरिथ्रिन देखने को मिलता है। ठीक है, आर फाइकोएरिथ्रिन इसमें देखने को मिलता है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है कैरेक्टर्स के आधार पर। ठीक है, इन सभी पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वह 3 कैरेक्टर पर बताया गया है। 3 कैरेक्टर मान लीजिए, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इनके पिगमेंट के आधार पर, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, फ्लैजिला के आधार पर। किस आधार पर? फ्लैजिला के आधार पर। और तीसरा मैंने आपको बताया था फूड के स्टोरेज के आधार पर। इनका क्लासिफिकेशन जो है किया गया है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चार्ट है और उस चार्ट के द्वारा हम आपको बताएंगे कि मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर होगा, लेकिन हम पढ़ते चल रहे हैं, अगर क्लियर ना हो तो वो भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इनके स्पेशल कैरेक्टर थे और किस किस आधार पर इनको अलग किया गया है, ये आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखने वाली जो पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली पॉइंट ये है, किन किन बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले इनकी क्लास क्या है, इनका हैबिटेट कौन है, थैलस फॉर्म इनका कैसा होता है, सेल की इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और इनके अंदर जो पिगमेंट है वो किस टाइप का देखने को मिलता है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है सेल वॉल किससे बना होता है, स्टोरेज फूड कैसा होता है, फ्लैजिला का कैरेक्टर कैसा होता है, और कॉमन सोर्स अकरेंस यहाँ पे क्या क्या है, और इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल और इनके जो महत्वपूर्ण रिप्रोडक्शन के जो टाइप हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे क्या करना है कि एक तरफ आप क्लास लिख लीजिएगा, एक तरफ आपके क्लास लिखने हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 क्लासेस के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे साइड में हैबिट, थैलस फॉर्म, सेल स्ट्रक्चर, पिगमेंट, सेल वॉल, कंपोजिशन, फूड स्टोरेज, फ्लैजिला, कॉमन अकरेंस, एग्जाम्पल और इनके रिप्रोडक्शन, एक साइड आपको ये बनाकर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इनकी क्लास की बात करें, तो सबसे पहले क्या आता है आपका, साइनोफाइसी आता है, या इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, या इसे मिक्सोफाइसी भी कहते हैं। 3 नाम याद रखना है। कौन कौन? एक आपको साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये 3 कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए, 3 नाम इसके पता होना चाहिए। अब इनकी हैबिटेट्स की बात कर लेते हैं। फ्रेश वाटर में मिलता है, ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, मेराइन वाटर में देखने को मिलते हैं, मोइस्ट सॉइल में देखने को मिलता है, ऑन रॉक स्टोन पर, और अलग जगह भी यह बैक्टीरिया देखने को मिलता है। अब इनके थैलस की बात कर लेते हैं। थैलस इनका यूनिसेलुलर भी देखा गया है, कोलोनियल भी देखा गया है, और ये फिलामेंटस, तीनों कैरेक्टर में। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल के साथ, कोलोनियल का मतलब क्या होता है, जो समूह में देखे जाएं, और फिलामेंट का मतलब कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर ये देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोट की बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोट में देखिएगा, प्रोकैरियोटिक जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नो ट्रू न्यूक्लियस
और न ही यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और मेंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। और राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर होने की वजह से यहाँ पे जो राइबोसोम है 70S टाइप का देखने को मिलता है। बाकी आप यूकैरियोटिक में जाएंगे तो यूकैरियोटिक में सारे के सारे कैरेक्टर आपके जो है कैसे दिखाई देंगे, 80S टाइप का राइबोसोम वहाँ पे देखने को मिलता है। क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल ए पिगमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फाइकोसाइनिन और फाइकोएरेथ्रिन दो तरीके के पिगमेंट खासकर साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। इनका जो सिलवाल है सेलुलोज का बना होता है, पेक्टिन का बना होगा, म्यूरिन का पाया जाता है। म्यूरिन आपने याद रखिए कि जब मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था तो वहाँ पे म्यूकोपेप्टाइड देखने को मिला था, ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिला था और यही वाला कैरेक्टर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। एक रीज़न क्योंकि ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक हैं और बैक्टीरिया भी क्या था, प्रोकैरियोटिक था। तो कुछ न कुछ कैरेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, खासकर प्रोकैरियोटिक के जो स्पेशल कैरेक्टर हैं। अच्छा, स्टोरेज फूड की बात कर लेते हैं। स्टोरेज फूड यहाँ पे साइनोफाइसियन, स्टार्च और ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। फ्लैजिला यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, ठीक है। कॉमन अकरेंस की बात करें, वेल ऑर्गेनाइज इज न्यूक्लियस विथ क्रोमोसोम। ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो न्यूक्लियस तो होता है लेकिन वो वेल डेवलप्ड नहीं है तो होता है, उसे आप इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको 3 रट लेने हैं। एक है आपका नॉस्टॉक और दूसरा जो है एनाबिना है और तीसरा जो है ऑसिलेटेरिया। ये 3 एग्जाम्पल किसके हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया के। रिप्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे एसेक्सुअल टाइप का होगा, फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पूछा जा सकता है। ये बताइए साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या एब्सेंट होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो जो कैरेक्टर थे किसके कैरेक्टर थे? साइनोफाइसी के थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में चलते हैं, क्लोरोफाइसी का स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है। क्लोरोफाइसी का मतलब क्या हुआ? जो ग्रीन कलर का दिखाई दे। किसकी कलर का? ग्रीन कलर का दिखाई दे, ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी कहते हैं। देखने को कहाँ पे मिलता है? यह फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, मेराइन वाटर में देखने को मिलता है, मोइस्ट प्लेसेस ऑन सॉयल एंड रॉक, जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ भी आपको देखने को मिलता है। ये भी कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि बीजीए था, ये भी कॉलोनियल मिलते हैं फिलामेंटस फॉर्मेट में। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर ये है कि इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में पैरेनकाइमा भी देखने को मिलता है, पैरेनकाइमेटस होते हैं ये, ठीक है। अब यह प्रोकैरियोटिक नहीं बल्कि कैसा होता है? यह यूकैरियोटिक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं और मेम्ब्रेन यहाँ पे पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। पिगमेंट की बात कर लेते हैं तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये दोनों पिगमेंट देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, सेलवाल की कंपोजिशन, ये सेलुलोज का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बताइए कि साइनोक्लोरोफाइसी किससे बना होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? सेलुलोज रट लेना है। स्टार्च फूड मटेरियल की बात करें, स्टोरेज फूड मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे स्टार्च आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट इन गैमीट, और गैमीट में ये देखने को मिलता है और बहुत ही स्मूथ टाइप का देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ एब्सेंट है उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तभी आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इस रिप्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों कैरेक्टर आइसोगैमी, एन आइसोगैमी और ओगैमी, तीन के तीनों कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है।
इसके बाद चलते हैं बैसिलोरियोफाइसी को, जिसे हम डाई एटम भी कहा जाता है। यह पूरी तरीके से कैसा होता है, मेराइन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, वेट सरफेस ऑयल से भी ये जुड़ा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फिलामेंट कैरेक्टर जो है यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं और सिर्फ कॉलोनियल फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। यूकैरियोटिक टाइप के हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड के साथ साथ फ्यूकोजेंथिन यहाँ पे देखने को मिलता है। इनका जो सिलवाल है सिलिका के साथ साथ पेक्टिन भी देखने को मिलता है। अब फूड स्टोरेज की बात करें तो ऑयल, वॉल्यूटिन और क्राइसोस, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होता है और फ्लैजिला जो इसके गैमीट में देखने को मिलता है यह अनइक्वल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें, कॉमन अकरेंस की बात करें, यह समुद्र में देखने को मिलता है। ठीक है, आई स्पॉट्स होते हैं, प्रेजेंट अटैच टू सबस्ट्रेशन से जाकर ये जुड़ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नोट करिएगा, यहाँ इनका एग्जाम्पल दो है, क्लेमाइडोमोनास, वालवॉक्स स्पाइरोगारा, मैंने छूट गया था, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल किसके, डायटम में नाविकुला और पेनुलेरिया आता है, ए सेक्सुअल में सेल का डिवीजन होता है और आइसो एन आइसो ओ गैमी तीनों करेक्टर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो करेक्टर है देखिएगा, अगला जो करेक्टर है फियोफाइसी। फियोफाइसी की जो स्पेशल करेक्टर है ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का देखने को मिलता है, मेनली मेराइन ऑन रॉक इन सैलो वाटर में। ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अभी तक हमने लोगों ने जितना देखा, चाहे साइनोफाइसी की बात करें, क्लोरोफाइसी की बात करें, बैसिलोरियो की बात करें, इन सभी में कैसे थे, यूनिसेलुलर थे। लेकिन जैसे ही ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी में आते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, मल्टी सेलुलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। इस चार्ट को पूरी तरीके से नोट कर लीजिएगा। आपको यह चार्ट जो है आप व्हाट्सएप पे भी हमसे ले सकते हैं और दूसरा पीडीएफ में भी रहेगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका आता है मल्टी सेलुलर और पैरेन्काइमेटस के साथ साथ इनके पास होल्ड फास्ट पाया जाता है। ये भी कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ साथ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल ए और सी के साथ साथ फ्यूकोजेंथिन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज में यहाँ पे सेलुलोज साथ साथ एल्गिन देखने को मिलता है। फूड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, लेमिनेरिन पूछा जाता है कि लेमिनेरिन, मैनिटॉल और सुक्रोज कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपके स्टोरेज फूड में खासकर ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। फ्लैजिला की बात कर लेते हैं तो फ्लैजिला यहाँ पे अनइक्वल फॉर्मेट में देखने को मिलता है। मैंने जो है जब स्टार्ट किया था खासकर एल्गी का जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है तो उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि फ्लैजिला कहाँ पे किस टाइप के देखने को मिलते हैं। ठीक है, फियोफाइसी के साथ साथ जैंथोफाइसी में भी देखने को मिलता है। यह पूरी तरीके से मेराइन होते हैं, अटैच टू रॉक एंड लार्जर इन साइज, कॉमन अकरेंस इनकी ये है। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल में लेमिनेरिया आपका आता है, सारगासम आता है और फ्यूकस आता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअल में तीनों करेक्टर आइसो एन आइसो ओगैमी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगले करेक्टर की तरफ चलते हैं। अगला करेक्टर क्या है, अगला करेक्टर्स क्या है देख लेते हैं। थोड़ा सा गायब हो गया है ये, मैं फिर से ले रहा हूँ उसको। ठीक है,
एक मिनट, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें, ठीक है। फियोफासी मैंने आपको बता दिया था, दो करेक्टर और स्पेशल हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे सिर्फ आपको दो याद रखने हैं। एक आपको ये याद रखना है कि रोडोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी में क्या अंतर है, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉइंट आपको बता दूं कि फियोफाइसी का जो करेक्टर है वो मैंने आपको बताया था, इनके एग्जाम्पल नोट करने हैं। इसके बाद रोडोफाइसी आता है। रोडोफाइसी को रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। यह मेनली मेराइन होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड एल्गी जो है सामान्यतः मेराइन होता है, ऑन रॉक पे देखने को मिलता है, इन डीपर एंड वाटर कंडीशन में देखने को मिलता है। मल्टी सेलुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर करेक्टर होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ये यूकैरियोटिक करेक्टर्स होते हैं। क्लोरोफिल ए और डी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी तक ए और सी था, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल ए के साथ साथ डी भी पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद फाइको एरेथ्रिन और फाइकोसाइनिन दोनों पिगमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कलर है वो कलर कैसा है? रेड कलर का होता है, ठीक है। सेलुलोज और पेक्टिन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। फ्लोरिडीन स्टार्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो यह पूछा गया है कि ये बताइए कि फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी फ्लोरिडीन स्टार्च पूछा जाए तो आपको यही सही करना है, रोडोफाइसी या रेड एल्गी। बाकी इनके फ्लैजिला की बात करें तो यहाँ भी फ्लैजिला एब्सेंट होता है, दो जगह फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। एक आपका कौन सा करेक्टर है? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी, इसमें एब्सेंट होता है। और इसके साथ साथ आपका जो है रोडोफाइसी या रेड एल्गी में यह पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देख लीजिए, इन मेराइन ये अटैच होते हैं कहाँ पे? खासकर स्टोन पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन आता है? एक आता है आपका पॉलीसाइफोनिया, जिलीडियम आता है, ग्रेसिलेरिया। ये तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं जो रोडोफाइसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करता है। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप देखने को मिलता है, आइसोगैमी, एन आइसोगैमी और ओगैमी, तीनों करेक्टर देखने को मिलते हैं। यूग्लिनोफाइसी की बात करें तो यूग्लिना में देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर में ये पूरी तरीके से स्थिर होते हैं, ठीक है। और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर फ्री लिविंग होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटिनॉइड पिगमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके फ्रूट जो स्टोरेज फूड की बात करें, इनका जो सिलवाल है, सिलवाल जो है प्रोटीन का बना होता है जो कि पिल्किल का फॉर्मेशन करता है। और ध्यान रखिएगा, पैरामाइलॉन और ऑयल पाए जाते हैं। और यहाँ पे यूग्लिनोफाइसी में एक या दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर के साथ साथ तैरते रहते हैं। यूग्लिना और फैकस दोनों कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। और सबसे खास बात, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, यूग्लिना या यूग्लिनोफाइसी की सबसे स्पेशल ये करेक्टर पूछा गया है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा देखा गया है यूग्लिना में। और एक क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है? कॉन्जुगेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, ठीक है। तो आज जो है हमने क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको कम्प्लीटली जो है जितने भी
कैरेक्टर थे, खासकर अगर इनके हैबिटेट की बात करें, सेल स्ट्रक्चर की बात करें, फ्लैजिला की बात करें, तो सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर आपके इंक्लूडेड थे। और जिन बच्चों को जिनको ये जो है चाहिए, ये क्या बोलते हैं, जिसमें ये आपका जो स्ट्रक्चर चाहिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के बड़े अच्छे से प्रिंट कराकर इसको अपने पास रख लीजिए। अगर आप लिख सकते हैं तो एक बार रफली ज़रूर लिखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको इन सभी से कोई भी यहाँ से क्वेश्चंस आपके इस चार्ट से बाहर जाने वाला नहीं है। खासकर कौन कौन से पॉइंट पे आपको फोकस करना है, एक बार मैं आपको बता दूँ। सबसे जो खास पॉइंट है कि सबसे पहले इनकी जो सेल स्ट्रक्चर, तो मान लीजिए सिर्फ साइनोफाइसी है, बाकी नहीं है, ठीक है। बाकी इनका जो मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है पिगमेंट से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? मेन क्वेश्चन पिगमेंट से। और इनकी सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, स्टोरेड फूड क्या होते हैं, फ्लैजिला कहाँ कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, और कॉमन अकरेंस क्या है। ये जो लाइन है कॉमन अकरेंस वाली है, और एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सभी के एग्जाम्पल आपके दिमाग में, आपके जहन में, ये आप रट लीजिए, ठीक है। सभी एग्जाम्पल आपके महत्वपूर्ण है। और रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर यूग्लिना में दो तरीके की, जो अलग करेगा। ध्यान रखिए, कॉमन कैरेक्टर को कभी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो कैसे हों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सबसे अलग कैरेक्टर को डिफाइंड कर रहा है। क्योंकि अलग क्वेश्चन में ही डिफरेंट होता है, वहाँ कन्फ्यूजन होती है, और वो कन्फ्यूजन आपकी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास, और कल हम लोग इसके बारे में जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके जो है देख लेते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट या इनके स्पेशल कैरेक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है।